नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा चैप्टर हमारा संज्ञा चल रहा था, जिस पे हम लोगों ने संज्ञा के भेद तो पढ़े हैं। उसके बाद जो हमारे लिंग का निर्धारण होता है, एक हमारा पुल्लिंग के हिसाब से हम लेके चलते हैं और एक हम स्त्रीलिंग के हिसाब से, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री के हिसाब से जो हम लेकर चलते हैं दोस्तों। तो उन पर हम बात कर रहे थे। हमने पुल्लिंग जो शब्द थे उनको पहचाना था, और पुल्लिंग शब्दों के जो उदाहरण थे वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दी थी। यदि अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं उस वीडियो का लिंक एक बार पिन कर दूंगा, आप लोग उसको वहाँ से ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वो हमारे क्या होते हैं, और इसके आगे अगर जो स्त्रीलिंग है उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ा, हथनी, पंडिताइन, ठकुराइन आदि। दोस्तों, हमने वहाँ पे आपको जब एग्जाम्पल कराए थे मैंने, तो उस टाइम पे मैंने पुरुष और स्त्रीलिंग, पुरुष जो हमारा क्या होता है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में जो परिवर्तन है उसका भी एक मेथड बताया था, जिसमें हम लोगों ने जैसे पंडित है तो पंडित का पंडिताइन, हाथी का हथनी बताया था, तो घोड़ा का घोड़ी, इस तरीके से हमने वहाँ पर क्या करे थे, प्रैक्टिस करी थी। आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, तब जाके आपका ये समझ में आएगा। दूसरा देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है, स्त्रीलिंग की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम पंडित कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो है वो क्या कहते हैं कि अकारांत, इकारांत, इकारांत, नाकारांत, नाकारांत, या फिर हमारा उकारांत, उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि जो अकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं। अब छोटी ई और बड़ी ई का भी इसमें भेद कर दिया गया है। न और बड़ा न दोनों ऐसे याद कर देंगे हम, यानी कि नौ, नौ में आ की मात्रा। वैसे उकारांत या फिर उकारांत जो शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ऐसा कौन कहते हैं? कांता प्रसाद गुरुजी कहते हैं। फिर देखिएगा आकारांत, यानी कि आकारांत में दोस्तों देखिएगा, जैसे खटिया है, लास्ट में क्या आया? आ आया ना, खटिया। खटिया है, जैसे पुड़िया है, दया है, माया है, क्षमा है, कृपा है और लज्जा है आदि। अब दोस्तों, अकारांत कह रहा हूं तो अकारांत कहने का मतलब क्या है, लास्ट में अकारांत, लास्ट में तो अंत आ रहा है तो आना चाहिए, ऐसा इससे मतलब नहीं है। अकारांत कहने का मतलब है आ उसके लास्ट शब्द में आएगा। जैसे आ मैंने क्या बोला, खटिया में आपका क्या आया, आ लास्ट में आपको प्रतीत हो रहा है, यानी कि आ ध्वनि आपसे निकल रही है। तो वही जैसे खटिया है, पुड़िया है, दया है, माया है, क्षमा है या कृपा है, ऐसे जो शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे दोस्तों, अकारांत शब्द होंगे। अगर उसी तरीके से देखें दोस्तों, जो हमारे इकारांत शब्द होते हैं, तो इकारांत यानी कि छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब छोटी ई है तो आपका जैसे निधि है, प्रतिनिधि है, रुचि है, केली है, राशि है, अग्नि है, जो ऐसे शब्द होंगे जिनमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, इकारांत शब्द कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद ईकारांत शब्द अगर देखें तो दोस्तों, ईकारांत शब्द में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। तो ईकारांत शब्द में जैसे नदी है, रोटी है, टोपी है, उदासी है या फिर चिट्ठी है, तो इन शब्दों से हम किसका प्रयोग करेंगे? इकारांत शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, और उसके बाद अगर अपवाद की बात करें तो दोस्तों, जैसे पानी है, घी है, मोती है, दही है आदि, ये सभी क्या हैं? आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मोती, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो मोती शब्द होता है दोस्तों हमारा, मोती को हम क्या लेते हैं, हम स्त्रीलिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं मोती को। लेकिन मोती दोस्तों आपका मोती चमकता है, चमकती नहीं है, मोती चमकता है, तो आप प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, एक पुल्लिंग शब्द होता है। उसी तरीके से जैसे आपका घी है, पानी है, ये सारे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अच्छा, नकारांत शब्द क्या होते हैं? अब नकारांत शब्द कहने का मतलब है जिसके अंत में नौ शब्द आएगा उसे को नकारांत शब्द कहेंगे। आप स्टार्टिंग के वर्ड को जो शब्द बनेंगे उसके अंत का वर्ड मान के चलिएगा, तो इससे आप लोग को पहचानने में आसानी होगी। तो नकारांत शब्द में क्या होगा दोस्तों, लास्ट में जगह रहन है, सहन है, जलन है, उलझन है, तो न शब्द का प्रयोग हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नकारांत शब्द हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में हमारा जो अपवाद है, जैसे चलन है, चलन हमारा क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। अच्छा दोस्तों, जो अपवाद हैं इनको याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब अपवादों को याद करेंगे तो क्वेश्चन जितने भी आपके बनते हैं वो सारे अपवाद के बनते हैं। आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द कभी भी नहीं पूछता है, जो अपवाद होगा वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने पक्षी कहा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं या पक्षी आकाश में उड़ता है, इस तरीके से हम पक्षी का प्रयोग करते हैं। पक्षी हमारा कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बल्कि पक्षी हमारा कैसा शब्द था, एक पुल्लिंग शब्द था, ताकि इससे पहले पक्षी उड़ती है, हम प्रयोग करते हैं कि पक्षी उड़ती है। उड़ती है कहने का मतलब हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि ये एक स्त्रीलिंग है, लेकिन पक्षी उड़ता है ये हमारा उसका सही जो वाक्य बनता है वो ये हमारा रहता है। तो वो हमारा जो पक्षी था वो क्या था दोस्तों, एक हमारा पुल्लिंग शब्द था। उसी तरीके से अगर चलन को देखें तो दोस्तों, चलन हमारा एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, नाकारांत शब्द को देखें तो दोस्तों, नाकारांत शब्द में क्या आ जाएगा, अंत में जो शब्द बनेगा, जो वाक्य बनेगा, या फिर आपका जो जहाँ पर भी जो आपका वाक्य बनना है या फिर जो शब्द बनना है उसके अंत में आपका ना जहाँ पर लगा होगा तो वो आपका क्या होगा, नकारांत शब्द होगा। जैसे प्रार्थना है, वेदना है, प्रस्तावना है, घटना है, रचना है, जो ऐसे शब्द होंगे दोस्तों वो हमारे क्या कहलाएंगे, नकारांत शब्द कहलाएंगे। अब उकारांत शब्द क्या होता है? उकारांत कहने का मतलब है कि छोटी ऊ की मात्रा से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो उकारांत कहने का मतलब जैसे ऋतु है, मृत्यु है, धातु है, आयु है, वस्तु है, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, उकारांत शब्द होते हैं। अच्छा, अपवाद देखें तो शहद,
शहद मीठा है, मीठी है नहीं कहते हैं, शहद मधु, मधु से हम शहद को ले रहे हैं। तो दोस्तों मधु जो हमारा शहद होता है, शहद मीठा होता है, होती नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। अश्रु, अश्रु गिर गया, फिर उसके उसके आंसू गिर गए, आंसू गिर गए करके प्रयोग कर रहे हैं ना हम, उसकी आंसू गिर गई नहीं कहते, उसका आंसू गिर गया कहते हैं। तो आंसू गिरने से क्या प्रयोग करेंगे हम उसका, कि ये एक हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे मेरू है, तालु है, सेतु है, हेतु जो भी हमारे होते हैं, ये सारे ही दोस्तों हमारे क्या होंगे, अपवादित जो हमारे पुल्लिंग के रूप में जाने जाएंगे। तो आपको इनको याद रखना जरूरी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद उकारांत शब्द देखें दोस्तों। उकारांत शब्द कहने का मतलब है कि जो शब्द हमारा बनेगा उसके अंत में बड़ी ऊ की मात्रा हमारी देखने को मिलेगी। जैसे हमने बालू, दारू, झाड़ू, लू ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया तो लास्ट में लू 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 यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा हमें प्रतीत होती है। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर अपवाद की बात करें तो देखिएगा, आंसू, टेसू, आलू, जो हमारा रतालू, जो आदि शब्द हैं ये हमारे पुल्लिंग शब्द। अच्छा दोस्तों, आंसू, आंसू कैसा शब्द है हमारा, एक आंसू दोस्तों हमारा एक, आंसू कैसा शब्द है, एक हमारा अपवादित शब्द है। अपवादित शब्द कहने का मतलब है कि अश्रु भी हमारा क्या, अश्रु बोले या आंसू बोले बात तो एक ही है ना। आंसू को ही हमारा संस्कृत में अगर देखें तो उसको अश्रु कहते हैं, तदभव उसका आंसू हो गया। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो आंसू है दोस्तों हमारा, आंसू भी हमारा क्या है, एक अपवादित पुल्लिंग शब्द है। टेसु है, आलू है, रतालू है, ये जितने भी शब्द हमारे देखने को मिल रहे हैं हमारे पुल्लिंग शब्द देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा, फिर क्या कहता है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा होता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब जिन क्या कह रहा है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा होगा वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे मैंने ईख कहा, ईख मीठा है यानी कि गन्ना मीठा है कहेंगे ना, गन्ना, गन्ना मीठी है तो नहीं कह सकते, गन्ना मीठा है यानी कि भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगा है, भूख लगा है ना, भूख लगा है, भूख लगी नहीं है, भूख लगा है। राख है, जैसे चीख है, चीख निकल गया, हम चीख निकल गई कहते हैं लेकिन चीख निकल गया। कोख है, जैसे लाख है, देख रेख है, ऐसे शब्द जो होंगे दोस्तों हमारे, जिनके अंत में आपका ख लगा होगा, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आपका ख लगा होगा वो हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं दोस्तों अपवाद के लिए, जैसे रूख है और पाँख है। रुख और जो पाँख हैं दोस्तों, ये दो शब्द हमारे क्या होते हैं, अपवादित के रूप में, ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। बाकी के जो ईख है, भूख है, ये हमारी भूख लगी है, हम भूख लगी है का ही तो प्रयोग करेंगे, तो पुल्लिंग नहीं होगा। सॉरी, मैंने शायद इसमें आपको पुल्लिंग का बताया था, लेकिन इसमें स्त्रीलिंग होगा। सॉरी, जो हमारा भूख है, राख है, चीख है, कोक है, भूख लग गई कहते हैं, राख या फिर ईख, गन्ना मीठी है, गन्ना मीठा है हम कहते हैं लेकिन गन्ना मीठी है, गन्ना मीठा है, इस तरीके से प्रयोग जब हम उसका करते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अपवाद में देखें तो दोस्तों रूख और पाँख हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पुल्लिंग शब्द होंगे। फिर देखिएगा, ध्यान दें, यहाँ संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगे होने की बात हो रही है, जबकि पुल्लिंग में संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्दों में के अंत में ख लगने की बात की गई है। अच्छा दोस्तों, बात आप ये देखिएगा क्या कह रहा है, कि यहाँ पर क्या कह रहा है, जो संज्ञा शब्द है वो संज्ञा शब्द के अंत में यदि अगर ख लगा होगा तो वो क्या होगा कह रहा था, स्त्रीलिंग होगा कह रहा था। लेकिन पुल्लिंग शब्दों में क्या होता है कह रहा है, कि जो हमारे ख शब्द है वो संज्ञा को छोड़कर अन्य जितने शब्दों में, चाहे आपका सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, किसी में भी यदि अगर लगे तो वो क्या होगा कह रहा है, आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा कहता है। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आदि शब्द लगे होते हैं प्रायः वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट है, आहट है ना, चिकनाहट है, बनावट है, सजावट है, घबराहट है, जो दोस्तों ऐसे शब्द जहाँ पर हमारे, जिनके आहट, हट, वट जहाँ पर लगा होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा दोस्तों, जो हमारा भाषा होती है, बोली होती है, या फिर जो हमारी लिपि होती है, वो सभी ही हमारी क्या होती है दोस्तों, स्त्रीलिंग होती है। अच्छा, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोला नहीं जाता, हिंदी बोली जाती है, संस्कृत भाषा बोली जाती है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है, रोमन लिपि लिखी जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। तो इस तरीके से हम उनका प्रयोग करेंगे। और उसी के संदर्भ में देखें तो गुजराती भी है, तेलुगु है, मलयालम है, आदि हमारे ये भाषाओं के नाम है जो हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। फिर देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय आता है वे हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अच्छा दोस्तों, इया प्रत्यय जहाँ पर आ रहा है तो कुधनटिया, कुटिया, कुट धनी इया, कुट धनी इया आया तो कुटिया हो गया, वैसे खट धनी इया खटिया आ गया ना। जैसे कुटिया है, खटिया है, चिड़िया है, तो जो हमारे शब्द आएंगे दोस्तों, इनके अंत में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारे क्या शब्द कहलाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। ठीक हो गया। जिन शब्दों के अंत में इस इया या फिर ईमा प्रत्यय लगा हो तो वो स्त्रीलिंग, जैसे महिमा है, गरिमा है, ललिमा है, तो दोस्तों ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग प्रत्यय जिनमें लगा होगा वो शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द देखने को मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, नदियों के नाम। अच्छा, नदियों के नाम में बहुत विवादित क्वेश्चन है, इससे पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नदियों के नाम प्राय क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब मैं कहूँ नदी बह रही है, फिर तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब नदी कौन सी बह रही है हमें पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ नदियों के नाम कहूँगा तो नदियों के नाम, जैसे मैंने गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती कहा,
तो मैं कहूँगा अगर कृष्णा नदी बह रही है तो इसका मतलब क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी चीज़ के बहने की बात कर रहा है, किसकी, कृष्णा नदी की बहने की बात कर रहा है। लेकिन वहीं अगर जब हम किस में जाएंगे दोस्तों, जब लिंग के आधार पर जाएंगे तो लिंग के आधार पर यमुना नदी बह रही है, बह रही है कहने का मतलब क्या है, वो हमारी एक स्त्रीलिंग शब्द उसमें प्रयोग हो रहा है। हमारा जो नदी है तो वो हमारी क्या होगी, स्त्रीलिंग के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। अब नदी बह रहा है तो हम उसका प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो उसी तरीके से देखिएगा गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, जितनी भी हमारी नदियां होंगी ये हमारी क्या होंगी दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एक एक चीज़ और आ गया, अब उसमें भी अपवाद है। अब दोस्तों अपवाद है तो अपवाद आपको याद करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं थी गंगा नदी बह रही है, इसमें कौन सा लिंग है आप बताइए, ऐसा तो पूछेगा नहीं आपसे। आपसे यही पूछेगा ना कि सोन नदी निम्नलिखित में से लिंग के आधार पर किस प्रकार का लिंग है, अपुलिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, आपके पास ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों, सोन नदी, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है ना, सोन है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये तीन तो हमारी पुल्लिंग नदियों में आ रही हैं। अब साफ तरीके से कह दिया है, राजपाल सिंह जी की ये जो किताब है इसमें लिख दिया गया है कि जो हमारी सोन नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो तीन नदियां होंगी, ब्रह्मपुत्र नदी बह रहा है आप प्रयोग करेंगे, अभी तक बह रही है, अभी अब आप बह रहा है प्रयोग करेंगे तो आपका सोन हो गया, सिंधु हो गया, और ब्रह्मपुत्र जो नदियां होंगी दोस्तों ये हमारे पुल्लिंग है। बाकी जितनी भी नदियां आपको देखने को मिलेंगी वो सारी हमारी क्या होंगी, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक हो गया। उसी तरीके से देखिएगा तारीख एवं तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख आपने कहा ना, उसी तरीके से अगर तारीख के बाद तिथियां, जो आप तारीख कहें तिथियां कहें बात तो एक ही है। अगर तिथियों में देखें दोस्तों, प्रतिपदा है, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, तीज है, तो ये दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, तिथियों में भी हमारे अमावस्या हो गई, जैसे पूर्णिमा हो गई, आज तो पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा है, इस तरीके से जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अब देखिएगा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्वनी है, भरणी है, रोहिणी है, रेवती है ना, मृगशिरा है, चित्रा है दोस्तों। तो ये जो हमारे नक्षत्रों के नाम होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द यदि अगर हम देखें तो समूहवाचक कह रहा है और हमारे क्या स्त्रीलिंग शब्द। अच्छा भीड़ बोला ना मैंने, भीड़, भीड़ बोला तो बहुत भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगा है तो नहीं कहूँगा ना मैं, बहुत भीड़ लगी है कहूँगा तो स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे। कमेटी बैठी है कहूँगा मैं, कमेटी बैठी है तो फिर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है। फौज आ रही है ना, फौज आ रही है, सभा बैठी है, सेना आ रही है, कक्षा चली हुई है, अभी कक्षा चल रही है, तो कक्षा चल रहा है तो नहीं कहेंगे ना, उसका तो फिर गलत प्रयोग हो जाएगा, कक्षा चल रही है। कहने का मतलब है जो समूहवाचक जो शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा उस हमने समूहवाचक संज्ञा पढ़ा था, समूहवाचक संज्ञा में क्या आपको सभी ये ऑप्शन देखने को मिले थे, जरूर देखने को मिलेंगे, भीड़ मिली होगी, कमेटी मिली होगी, फौज मिली होगी, सभा मिली होगी, सैनिक, सब कुछ मिला होगा। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, जो समूहवाचक जो हमारी संज्ञा होती है उसके जो शब्द हमारे बनते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अब ठीक हो गया। उसके बाद अगर देखें दोस्तों तो प्राणीवाचक जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द हमारे कौन कौन से, जैसे ध्याय है, संतान है, यह उसकी संतान है कहते हैं ना, यह उसकी, उसकी कहने का मतलब उसका तो नहीं करिए, उसकी संतान है ना, चाहे मैं लड़के के लिए अगर प्रयोग कर रहा हूँ, यह रमेश की संतान है कहते हैं, रमेश की संतान है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अब फिर देखिएगा, अगर मैंने देखा तो जैसे ध्यान है, संतान है, सवारी है, सौत है आदि, ये हमारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर खाद्य पदार्थों या फिर भोजनों के नाम में जो स्त्रीलिंग होते हैं अगर उनमें देखें तो पूरी है, कचौरी है, दाल है, रोटी है, खिचड़ी है, कड़ी है, कड़ी अच्छी बनी है, खिचड़ी अच्छी बनी है, रोटी अच्छी हो रही है ना, तो किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है। अपवाद के लिए देखें तो जो भात है, रायता है, हलवा है और मोहन भोग आदि जो शब्द हैं दोस्तों ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। अब इनको याद करना जरूरी हो जाएगा। अब ऊपर का आप याद करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे के ये जो आपके अपवाद हैं इनको अपने खाद्य पदार्थों में याद करना जरूरी हो जाएगा। जैसे आपके भात है, भात खाया, भात खाई तो नहीं होता ना, मैंने भात खाया कहने का मतलब मैंने चावल खाया, भात खाया, बात तो एक ही है। तो मैंने भात खाया तो कहने का मतलब पुल्लिंग का उसमें हमारा प्रयोग देखने को मिल रहा है। मैंने रायता खाया, हलवा खाया ना, मोहन भोग किया, तो ये शब्द जो होंगे दोस्तों हमारी ये अपवादित के रूप में पुल्लिंग शब्द हमारे देखने को मिलेंगे। अच्छा उसके बाद अगर देखें तो कुछ कपड़े भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे साड़ी है, पगड़ी है, टोपी है, पैंट है, कमीज है, तो ये हमारे क्या होंगे स्त्रीलिंग में। साड़ी पहनी, पगड़ी पहन ली, टोपी पहन ली ना, तो पैंट पहन लिया, पैंट पहन ली या फिर कमीज पहन ली, हम इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लौंग है, इलायची है, सुपारी है, जावित्री है, दालचीनी है, सौंफ है, हल्दी, मिर्च, धनिया, जो भी है दोस्तों आपके घर में जितने मसाले रखे होते हैं सारे जो नाम हो आपके क्या जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग। लेकिन अपवाद में क्या होगा, तेज पत्ता, ये मत भूलिएगा आप लोग ना। जो आप तड़का लगाते हैं जीरे का, जीरा नहीं भूलना है, केसर नहीं भूलना है और तेज पत्ता नहीं भूलना है। ठीक हो गया, ये हमारे क्या होंगे दोस्तों, तेज पत्ता है, जैसे केसर है और जीरा है ना। जाफरान की खेती के लिए फेमस कौन सी घाटी है, आप लोग इसका आंसर भी मुझे बता देंगे। तो उसके जाफरान कहें, केसर की खेती के लिए कौन सी घाटी भारत में
प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। तो दोस्तों जैसे कि अपवाद की बात करें तो जैसे हमारा तेज पत्ता है, केसर है, जीरा है, तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो राशि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिंह, मेष, तुला, कुंभ, मीन, कर्क आदि। ये हमारे क्या हो गए, सारे जितने भी राशि हैं हमारे क्या हो गए, सारी के सारी स्त्रीलिंग हो गई दोस्तों। फिर देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में क्या लगा होगा, ती लगा होगा और नी लगा होगा, छोटी की मात्रा जहां पर लगेगी वहां होगा हमारी क्या होगी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। अब जैसे जाति है, गति है, मति है, हानि है, रीति है, योनि है, ग्लानि है, तो दोस्तों ये हमारी क्या हो गई है, सारी स्त्रीलिंग शब्द हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द दोस्तों, इनको हमारे नित्य स्त्रीलिंग फिर नित्य पुल्लिंग के हिसाब से हम इनका प्रयोग करेंगे। नित्य कहने का मतलब है जिनका कभी क्या ना हो, पुल्लिंग ना किया जा सके, वो हमारे हमेशा के लिए ही क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, तो वो हमारे क्या कहेंगे, नित्य स्त्रीलिंग शब्द हमारे कहे जाते हैं। अब जैसे उनका एग्जाम्पल देखा मैंने तो जैसे मक्खी है, मक्खी का मक्खा तो हो नहीं सकता है ना, कोयल का कोयली तो नहीं हो सकता, तितली का हमारा तितला तो नहीं हो सकता, मैना का मैनी नहीं हो सकता है हमारा। अब इनका जब प्रयोग करेंगे तो हम मादा मक्खी के रूप में करेंगे, मादा कोयल के रूप में करेंगे, इस तरीके से ना। मक्खी का अगर प्रयोग करेंगे तो मक्खी का प्रयोग हम क्या करेंगे, मादा पक्षी जो नर हमारी मक्खी है उसके रूप में हम इनका प्रयोग करेंगे। वैसे चील का प्रयोग यदि अगर हम करें तो मादा चील या फिर नर चील के रूप में हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने में कुछ महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं वो कौन कौन से अगर देखें तो नियम पहला क्या कहता है, जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाए तो कभी कभी शब्दों के साथ नर या मादा शब्द लगाना पड़ता है। आ गया, ठीक है। अच्छा, जैसे नर कोयल मैंने बताया था आपको, ठीक है, नर कोयल, नर चील, नर मक्खी, नर छिपकली ना। छिपकली तो आपका वैसे भी स्त्रीलिंग शब्द है तो नर छिपकली बना देंगे। मकड़ी है तो नर मकड़ी बना देंगे उसका पुल्लिंग। गिलहरी है तो नर गिलहरी उसका बना देंगे। वैसे मादा कछुआ है तो हम क्या बनाएंगे, कछुआ उसका। अब मादा कछुआ पहले ही कह रहे तो हम कछुआ उसका पुल्लिंग बना देंगे। भालू का क्या हो जाएगा, मादा भालू हो जाएगा। उसी तरीके से देखो, खरगोश का मादा खरगोश, मच्छर का मादा मच्छर, जिराफ का मादा जिराफ, खटमल का मादा खटमल, उल्लू का मादा खटमल, भेड़िया का मादा भेड़िया और तोता का मादा तोता। वैसे कौवा का हमारा मादा कौवा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब नियम 2 क्या कहता है, अब नर और मादा में तो इसमें मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अब देख दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, अ आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय लगा, जब ई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। अच्छा, अ आ युक्त जो पुल्लिंग शब्द हैं हमारे, यदि अगर जब उनमें ई नाम की जो प्रत्यय है, फिर ई कोई शब्द के अगर प्रत्यय लगा दें दोस्तों तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग। अच्छा, गूंगा कहा था मैंने, गूंगी कह दिया, गूंगा का गूंगी, बड़ी की मात्रा लग गई। गधा का गधी लग गया, नर का नारी लग गया, नाला का नाली लग गया, देव का देवी लग गया, रस्सा का रस्सी लग गया, गोप का गोपी और नृत्य का नर्तकी लग गया। तो बड़ी की मात्रा जहां पर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा वो हमारे क्या बन जाएंगे दोस्तों। और आयुक्त जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें यदि क्या बन जाएगा, यदि अगर हमारे ई प्रत्यय लगा जाएगा हमारा तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर और कुछ उदाहरण देखें इसके नियमों में तो देखिएगा, फिर क्या कहता है, जब अ आ या युक्त, जब अ आ या युक्त पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग बदला जाए तो अ आ या की जगह पर इया लगा दिया जाता है। अब ठीक है, इया प्रत्यय लगा दें तो अगर मैंने आपसे कहा पुल्लिंग शब्द लौटा है, अगर उसका स्त्रीलिंग करें तो लौटा का हमारा क्या हो जाएगा, लुटिया हो जाएगा। बेटा का बिटिया हो जाएगा, बूढ़ा का बिटिया हो जाएगा, चिड़ा का आपका चिड़िया हो जाएगा। अगर उसी तरीके से बंदर का देखे तो बंदरिया, डिब्बा का देखे तो डिबिया और कुत्ता का देखे तो कुतिया हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नियम 4 देखें तो क्या कहता है, अकयुक्त पुल्लिंग शब्दों में इनका प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, जो अकयुक्त पुल्लिंग होंगे उसमें इका प्रत्यय लगाकर इनका प्रयोग किया जाता है, कह रहा है। अच्छा देखो तो चालक में क्या करेंगे, चालिका, पाठक में पाठिका, इका प्रत्यय लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। लेखक में लेखिका, गायक में गायिका, संचालक में संचालिका, अध्यापक में अध्यापिका। उसी तरीके से देखिएगा, संपादक में संपादिका, संरक्षक में संरक्षिका, सेवक में सेविका, संयोजक में संयोजिका। अब बालक में बालिका मिला, बिल्कुल इका प्रत्यय लगे, जी लगे। अब देखिएगा 5वां नियम क्या कहता है, कुछ शब्दों में आयन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब आयन लगा रहा है तो चौधरी है तो चौधरी में अगर आयन प्रत्यय लगा दूं मैं तो चौधराइन हो जाएगा। उसी तरीके से हलवाई में आयन प्रत्यय लगाऊंगा तो हलवाइन हो जाएगा। गुरु में अगर मैंने आयन प्रत्यय लगाया तो गुरुआइन हो गया। चौबे में आयन लगाया तो चौबाइन हो गया। पंडित में आयन लगाया तो पंडिताइन हो गया। ठाकुर में आयन लगाया तो ठकुराइन हो गया। और ओझा में आयन लगाया तो ओझाइन हो गया। वैसे ही पंडा में आयन लगाया तो पंडाइन हो गया। ठीक हो गया। ये हमारे ये नियम भी आयन वाले प्रत्यय जोड़कर हो गए, जी बिल्कुल हो गए। फिर देखिएगा, अगर नियम 6 देखें, इस पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये भी कुछ जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं जिनमें हमारा इन प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग शब्द। जैसे मैंने कहा सांप,
ना। सांप में इन जोड़ोगे तो सांपिन हो जाएगा। उसी तरीके से सुनार में इन जोड़ोगे तो सुनारिन हो जाएगा। नाती में इन जोड़ोगे नातिन, चमार में इन जोड़ोगे चमारिन, और कुम्हार में इन जोड़ोगे कुम्हारिन हो गया। पड़ोसी में इन जोड़ोगे पड़ोसिन हो गया। नाग में इन जोड़ोगे नागिन हो गया। धोबी में इन जोड़ोगे धोबिन हो गया। वैसे बाघ में इन जोड़ोगे तो बाघिन हो जाएगा। अब सियार में इन जोड़ोगे तो शियारिन हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखें दोस्तों, अगर नियम 7 की हम बात करें तो कुछ पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह त्रि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब कुछ पुल्लिंग शब्द हैं कह रहा है जहां पर हमने ता की जगह पर क्या लगा दिया, त्रि लगा दिया। तो त्रि लगाने से क्या बन जाता है, उसमें कोई प्रत्यय त्रि लगाया हमने और स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अच्छा, नेता का नेत्री बन गया। त्रि प्रत्यय लगाना, नेता ता में आपका त्रि प्रत्यय लगा तो नेत्री हो गया। दाता में आपका दात्री बन जाएगा। अभिनेता में आपका अभिनेत्री बन जाएगा। रचयिता में आपका रचयित्री बन जाएगा। कर्ता में कर्त्री बन जाएगा। विधवा में विधात्री बन जाएगा। वक्ता में वक्त्री, धाता में धात्री, और प्रबंधकर्ता में प्रबंधकर्त्री हमारा बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नियम 8 देखें। कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। अब कुछ क्या कह रहा है, कुछ जातिवाचक और कुछ हमारा क्या भाववाचक जो संज्ञा है, उन शब्दों में जब हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हमारे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, मोर का मोरिनी हो जाएगा। शेर का शेरिनी, सिंह का सिंहनी हो जाएगा। ऊँट का ऊँटनी, और भील का भीलनी हमारा हो जाएगा। यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे, ये 8वां जो नियम है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर देखें तो अगर 9वां नियम अगर हम देखेंगे तो 9वां नियम हमारा क्या कहता है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे हमारा तपस्वी का तपस्विनी हो गया। हाथी का हथनी हो गया। इन्हीं प्रत्यय जुड़ा रहा है ना दोस्तों। हाथी का हथनी इनी, ठीक हो गया। स्वामी का स्वामिनी इनी, ठीक हो गया। मनुष्य का मनुष्वनी हो गया। एकाकी का एकाकिनी हो गया। अभिमान का अभिमानिनी, हंस का हंसनी, हितकारी का हितकारिणी, सन्यासी का सन्यासिनी, और सुहास का सुहाहिनी हो गया। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद नियम 10 को देखें तो संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में मान और वान लगा हो उसे वर्ती और मति में बदलकर पुल्लिंग शब्द बना। अच्छा, श्रीमान का श्रीमती बन गया ना। पुत्रवान का पुत्रवती बन गया। बुद्धिमान का बुद्धमती हो गया। आयुष्मान का आयुष्मती हो गया। अब ये बुद्धिमान का बुद्धमती पूछा गया इससे पहले, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भगवान का भगवती पूछा गया इससे पहले। धनवान का धनवती हो गया। सत्यवान का हमारा सत्यवती हो गया। शक्तिमान का आपका शक्तमती, और भाग्यवान का आपका भाग्यवती इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नियम 11 देखें। संस्कृत के कुछ अकारांत शब्दों में आ लगा देने से वे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाते हैं। ठीक हो गया। अरे तनुज में मैंने जब आ प्रत्यय लगा तो तनुजा बन गया। बना भाई, बिल्कुल बना। चंचल में चंचला बन गया। आत्मज में आत्मजा बन गया। सुत में सुता बन गया। प्रिय में प्रिया बन गया। कांत में कांता बन गया। पूज्य में आपका पूज्या बन जाएगा। श्याम में आपका श्यामा, अग्रज में अग्रजा बन जाएगा। कृष्ण में कृष्णा, छात्र में छात्रा, और अनुज में अनुजा बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें तो कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं तो देखिएगा। ठठेरिन है, विदुषी है, ऋतु है, आज्ञा है, पुस्तक, कवियत्री हो गया, देवी हो गया, अहिंसा, अहरर, अवज्ञा, प्रबंधकृति, हंसनी, कुम्हारिन, ये कुम्हारिन पूछा गया है। हानि, प्यास, बचत, रचना, इच्छा, तृष्णा, रक्षा, योग्यता, अश्विनी, तपस्वनी, आचार्य, शिक्षिका, गुरुआयन, लललायन, योगिनी, नायिका, बधू, लेखिका, तेलिन, गायिका, विधात्री, दात्री, नेत्री, काया, भगवती, भवानी, राशि, धरती। ठीक हो गया। छात्रा, चील, कर्त्री, बुंदेली, चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। सब्जी, कृष्णा, कुर्सी, मणि, गति, सेना, पंडिताइन, सामग्री, रानी, पुजारिन, बिल्ली, मूर्खा, याचिका, जाति, विधि, आँख, पंजाबी, बंगाली, नाग, गंगा, यमुना, सुबह, प्रकृति, महोदया, मिर्ची, दृष्टि, कहारिन, भुर्त्री, जुर्राब हो गया आपका, चिड़िया हो गया, भुला हो गया, कमलिनी हो गया, ब्राह्मणी, अग्रजा हो गया, प्रोकारणी हो गया, विधवा हो गया, चेचक, सवारी, चिकित्सा, टकसाल, भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, गणना, परीक्षा, प्रार्थना, रीति, परिधि, अग्नि, रुचि, दुकान, दफा, गर्मी, आपकी नवाबी, सर्दी, कोशिश, तलाश, सुबह, राह, हवा, दवा, दुनिया, बला, तहसील, तस्वीर, जागीर, तालीम, सलाह, सुलह, लाइब्रेरी, डिक्शनरी, हिस्ट्री, महासभा, मर्यादा, शिक्षा, दिल्ली, संविदा, घोषणा, लक्ष्मी, शताब्दी, मृत्यु, आयु, कौमुदी, प्रार्थना, वेदना, आजीविका, संहिता, नियुक्ति, सूचना, हानि, कली, चट्टान, उड़ान, पायल, तलवार, तनख्वाह, बोलियां, घाघरा, घाघरा नदी, बटेर, कविता, मिठाई, आशा, हिंदी, सेवा, भाषा, प्लेट, आय, लहर, नहर, दवा, दवाई, दवान, ख्याति, चिट्ठी, कृषि, परंपरा, रचना, पेट, गति। दोस्तों ये हमारे क्या है, कोई स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि आप पूरे सभी नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने सभी ही पढ़ दिए हैं। फिर देखिएगा, पहुंचा, भूमिका, उन्नति, प्रगति, वृद्धि, क्षमा, आशा, अपेक्षा, आत्मा, बात, समिति, चेतना, दया, माया, झुरमुट, मेहनत, रंगत, चाहत, झील, व्याख्या, गरिमा, भिक्षा, योजना, यामा, दासी, पृथ्वी,
राम वेदना या फिर उपासना हमारे क्या आ जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। अच्छा दोस्तों, अब उभयलिंगी शब्द हमारे क्या होते हैं, मैंने बोला था ना आपको, एक हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, एक स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कभी कभी हम उभयलिंगी शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, तो मिला, जरूर मिला, देखने को मिला है। अच्छा दोस्तों, इनको भी क्यों छोड़े, तो देखिएगा हमने क्या कहा, हिंदी भाषा में कुछ शब्द पुल्लिंग और कुछ शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के समान के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे शब्दों में उभयलिंगी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या कह रहा है, आप समझ में आया क्या, नहीं आया? इसने कहा कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं, कहता है, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनका पता नहीं चल पाता कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। पता चल रहा है क्या, नहीं चल पाएगा। अब भाई उभयलिंगी कहने का मतलब ये है, ना तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते होंगे, ना ही वो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते होंगे, तो इसीलिए उनको किस श्रेणी में रखा गया, उभयलिंगी की श्रेणी में रखा गया। अब जैसे मैं विनय कहूँ, सहाय कहूँ, चित्रकार कहूँ। अब भाई विनय है हमारा, सहाय है, चित्रकार है। चित्रकार क्या कोई चित्रकार क्या पुरुष ही हो सकता है, नहीं हो सकता। चित्रकार हो सकती है महिला भी हो सकती है, चित्रकार हमारी। राष्ट्रपति का कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, पता चला, नहीं चला ना। तो राष्ट्रपति एक उभयलिंगी शब्द हो गया। स्टेशन है जैसे ना, अब कौन सा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, कौन सा है हमें पता है नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशन भी हमारा एक उभयलिंगी शब्द हो जाएगा। जैसे प्लेग है, मेल है, मोटर है, पिस्तौल है, धारा है, बर्फ है, चलन है, पुस्तक है। अगर पुस्तक की बात करें तो तंबाकू है, संतान है, श्वास है, दरार है, गेंद है, गड़बड़ है, कलम है, आत्मा, मजा, समाज, चलन, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये जितने भी शब्द होंगे आपको दोस्तों, जिसमें हमें क्या नहीं हो रहा है, लिंग का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, उभयलिंगी शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों अब वचन की बारी आएगी हमारी कल। आज हमने स्त्रीलिंग शब्दों को देख लिया, इससे पहले हमने पुल्लिंग शब्दों को देखा था। चैप्टर थोड़ा सा लंबे हमारे हो रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपके आधे घंटे से ऊपर की क्लास बने, ताकि आप लोगों का भी देखने में मन भटके ना, तो मैंने छोटे क्लासेस बनाने का ही प्रयास किया है। इसके बाद की जो अंतहित एक वीडियो आएगी उसमें वचन और उसके बाद कारक चिन्हों में हम उसको खत्म कर देंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये निरंतर ये सीरीज पसंद आ रही हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।